सही बताया एडवोकेट सुरजीत सिंह जी ने कि शिक्षा विभाग का जो स्तर है, और आप लोग देखते हैं कि इलेक्शनों के टाइम में चाहे विधायक हों चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां हों, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम शिक्षा और जो मेडिकल सुविधा है उसको हम अपलिफ्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है ये सुनकर कि एक आरटीआई के माध्यम से सबसे पहले तो हमें जो है वो पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, उसके बाद जो जानकारी दी जाती है वो उधमपुर जोन की दी जाती है, और जिसमें देखते ही बड़ा ताज्जुब लगता है कि अगर 24 स्टूडेंट्स को 24 स्टूडेंट्स को 9 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या आप 5 स्टूडेंट को 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पसमानदा इलाके, लाटी का इलाका हो, डुड्डू बसंतगढ़ का हो, रामनगर का हो, वहाँ पे तो सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो अध्यापकों की खाली पड़ी हैं। तो मैं इसके लिए सीईओ साहब को जो है सबसे पहले अकाउंटेबल ठहराऊंगा कि सारी गलती उनकी है, जिनकी देखरेख में जो है ये धांधली हो रही है, और टीचर्स जो है वो अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग जो है वो ले रहे हैं। और गांव के बच्चे जो पसमानदा इलाके के बच्चे हैं, जिनको एजुकेशनली एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो उनकी ज़िंदगी में जो है उजाला ला सकता है, लेकिन ऐसा रवैया सीईओ का रहेगा या विधायकों का रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि विधायकों की इसमें इंटरवेंशन होनी चाहिए और इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी स्टेट जो हमारे स्कीना इट्टू जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जी, उनके आगे मैं एक दरख्वास्त करता हूं कि इस पे कॉग्निजेंस लें, और इस पे जो है संज्ञान लेने के बाद इन टीचरों को फौरी तौर पे ऐसे इलाकों में लगाएं जहां पे इनकी ज़रूरत है, और जहां पे जो बच्चे हैं वो जो है बिना अध्यापकों के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जय एडवोकेट सुरजीत सिंह, कंटेस्टेड एमएलए चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैंने एक आरटीआई लगाई थी चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर को, और मैंने ये डाटा मांगा था उनसे कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर की यूरिसडिक्शन में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी जोन हैं, उन स्कूलों के अंदर कितनी टीचर्स स्टूडेंट की कितनी इनरोलमेंट है और टीचर स्टाफ कितना है, वहाँ पे उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो हमें उसके माध्यम से हमें ये पता चला है उधमपुर जोन का, हमें सिर्फ जवाब हमें उधमपुर जोन का दिया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि एक खोड़ियाँ स्कूल है, वहाँ पे 24 बच्चे हैं और 9 टीचर हैं। उसके बाद धनौरी में 5 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। उसके बाद रिट्टी में है, मतलब हर जगह पे कहाँ गया वो। उसके बाद रिट्टी में 2 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। लहरिया में 12 बच्चे हैं, 5 टीचर हैं। उसके बाद गढ़ी में 41 बच्चे हैं, 9 टीचर हैं जिसमें। चांदनी में 10 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं। पडानू में 27 बच्चे हैं, 6 टीचर्स हैं। मतलब इस तरीके से और भी बहुत सारी लिस्ट है हमारे पास, बहुत सारे हैं। हमने कुछ हम हाईलाइट कर रहे हैं कि इस तरीके से इस डिपार्टमेंट की मिसमैनेजमेंट हो रही है, इस तरीके से इनकी निगलिजेंस हुआ डिपार्टमेंट की, जो आम लोगों के लिए, लोगों के जस्टिस के ख़िलाफ़ है। आम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे गाँव के अंदर दूर दराज के एरिए में, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ की बहुत शॉर्टेज चल रही है। 200 वहाँ पे अगर बच्चा होगा तो 4 टीचर होंगे गाँव में। ये किसकी वजह से हुआ है? जो एक ATD हो गया है। आप जानते हैं कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई जा रही है कि टीचर अपनी मर्ज़ी से पोस्टिंग के लिए, न्यू पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से पोस्टिंग मिल जाती है। तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं सॉफ्ट जोन में जाऊं, तो हार्ड जोन में कौन जाएगा? मेरे डुड्डू बसंतगढ़ का एरिया हो गया, पारला चप्पड़ हो गया, कत्थल हो गया, मरोठी हो गया, पीछे जितने भी एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में कौन नौकरी करने के लिए जाएगा? अगर हर बंदा इस तरीके से अगर सॉफ्ट जोन में जाने शुरू होगा, हार्ड जोन में नौकरी कौन करेगा? अगर ATD अगर इसी डिपार्टमेंट में करनी है तो फिर बाकी भी कर दो ना। जो लोग बॉर्डर पे नौकरियां कर रहे हैं, खड़ा होकर के गोलियां खा रहे हैं, जो लोग कश्मीर के अंदर वहाँ पे पत्थर खा रहे हैं, उनको भी लगा दो फिर सॉफ्ट जोन में। फिर वो उन बॉर्डर को कौन संभालेगा? पब्लिक को कौन संभालेगा? क्या इसी डिपार्टमेंट के लिए ATD लाई गई है? जी मैं कहना चाहता हूँ ये डिपार्टमेंट की निगलिजेंस है। ये डिपार्टमेंट इस तरीके से अगर करेगा तो मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे जैसे आम नौजवानों, आम बच्चों को जो है वो दिक्कत आएगी, हमारे बच्चों को दिक्कत आएगी। जो रूरल एरियाज़ को एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो विधायक आज चुन के भी गए हैं, जिस सरकार में भी लोग बैठे हुए हैं, जिस सरकार को भी इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और जो विधायक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बने हैं उनके एरियाज़ में जाके देखो आप, इस तरीके से गाँव के अंदर दूर दराज एरियाज़ में अगर इस तरीके से हाल हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? वो इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हैं?
मैं चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बलवंत सिंह मनकोटिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उधमपुर से लेकर लोगों ने अगर वोट दिए हैं, आपके ऊपर अगर लोगों ने विश्वास किया तो आपकी जिम्मेदारी थी ये, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन इसके लिए लेकिन हम हैं, अगर वो छोड़ेंगे, लेकिन हम इनको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। इन ऑफिसर्स को, जो भी निगलिजेंट ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ अगर ये कोई कार्रवाई ऑफिशियल नहीं करते हैं टॉप ऑफिशियल्स, तो उसके बाद हम जो है वो हाई कोर्ट में एक रिट भी फाइल करेंगे। इन लोगों को हाई कोर्ट के समक्ष में खड़ा किया जाएगा।